हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ। बच्चों, हमने देखा है कि अगर हम इस या एक छोटा सा एग्जांपल हम बचपन में किया करते थे कि पेन को बालों से रगड़ लिया और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाले, तो देख रहे हैं कि कागज के टुकड़े उससे चिपक जा रहे हैं। सर्दियों में एक फिनोमिना हमने देखा है हमारे आसपास होता है, जैसे चादर धूप में डली हो और उसको फिर नीचे ले आओ, चादर को ले आओ और चादर को उसमें अपने हाथ पर रब करो तो चट चट की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है चार्जिंग की वजह से, है ना। क्लास 8th और 9th में होते हैं तो हमारा सबसे पहली बार जो इंटरेक्शन होता है वो एटम से होता है। हमें पढ़ाया जाता है कि एटम एक बॉल की तरह है। हमने केमिस्ट्री में भी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एटम जो है वो एक खोखली स्फेरिकल बॉल है जिसके सेंटर पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये 2D है इसलिए 2D में दिखा रहा हूं, वरना चक्कर कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये इस तरह से इसके अंदर चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। अब ये घूमता ही क्यों है? इसे तो भाग जाना चाहिए, है ना। हमने ये भी पढ़ा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस ये ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा ना ही किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल करेगा। यहां पे इसने न्यूट्रल कहा है, इसका मतलब ये है जितने इसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो प्रोटॉन की संख्या होगी, है ना, प्रोटॉन नंबर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये दोनों मिलके, प्रोटॉन कैसा चार्ज है? प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? माइनस। तो ये दोनों जब संख्याओं में बराबर होते हैं, नंबर्स में बराबर होते हैं, तो किसी भी बॉडी को ये क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, एटम हो चाहे कुछ भी हो। तो एक साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा था कि जो चार्ज है वो जैसे मास एक प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट की, वैसे चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उन्होंने चार्ज को बेसिकली दो नाम दिए। एक पॉजिटिव चार्ज नाम दिया। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मींस ऐसी बॉडी, मान लिया चार्ज जो दिया गया किसी बॉडी को दिया गया, तो पॉजिटिव मींस ऐसी बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन जा चुका है, जिसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। और निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब यह है कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। और निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो बॉडी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सिंपल सा इन्होंने एटम के बेसिस पर ही दिया कि अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं बॉडी के पास से, तो वो बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो कैसी चार्ज होगी? निगेटिवली चार्ज। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ये कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। सो जैसे किसी बॉडी में मास होता है, जितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, उसी तरह से हर एक बॉडी में चार्ज भी होता है। अभी जैसे हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, हमारी बॉडी पे मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो इक्वल है हमारी बॉडी पे, तो हम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। वही अगर हम बिजली का तार पकड़ ले तो झन्नाटेदार करंट लगेगा तो हम चार्ज हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसा भी हमने देखा है कि चादर हो, उस पर नाखून रगड़ो, है ना, और फिर चादर के दूसरी चादर के पास ले जाओ तो वो क्या होती है? अट्रैक्ट हो जाती है। कभी एक काम करके देखना, बैलून को
अब बैलून को पहले रब कर लो, बैलून हो उसको रब कर लो, और रब करने के बाद बालों के पास ले जाओ। छोटा बच्चा हो तो और अच्छे लगेगा, बड़े बाल हो तो और अच्छा लगेगा। उसको बैलून को बालों के पास ले जाओगे ना जब, तो वो बैलून क्या करेगा, बालों को अट्रैक्ट करेगा। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हम बॉडी को रब करते हैं, देखना है, ये हमारे पास बैलून है और इसको हमने किसी से रब कर दिया। जब हम रब करेंगे तो ये इसकी जो सरफेस है वो क्या होगी, गर्म होगी, तो थर्मल एनर्जी इसको मिलेगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो इससे इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका थर्मल इमिशन हो जाएगा और वो जंप आउट कर जाएंगे। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब अब इसके इस सिरे पे कैसा चार्ज आ गया है, प्लस। अब अगर हम इसको किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं, सपोज हम अपने बालों के पास ही ले जाते हैं, ठीक है, ये रहे हम, ठीक है, इसको अपने बालों के पास ले जाएं, ठीक है, तो ये बैलून क्या करेगा, ये बैलून लाए हम इसको, ये देखो, ये बैलून लाए, तो यहाँ पे इस पे बैलून पे कौन सा चार्ज है, प्लस। बालों पे तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो बालों पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये बाल क्या होंगे, इससे चिपक जाएंगे। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख रखा अपने डेली लाइफ में, है ना। इसी तरह से चार्ज जो हो गया बेटा, चार्ज कि अगर हम डेफिनेशन कहें, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और चार्ज कितने टाइप का हो गया बेटा, टाइप्स इसके हो गए दो, एक तो हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। निगेटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और जो इसका एसआई यूनिट होगा वो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, बोलो, कूलाम, कूलाम मींस और जो इसका बेसिक या जिसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड बोल सकते हो, क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड वैल्यू जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। मतलब हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज निकलेगा, एक दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हमने चार्ज को देख लिया कि एक प्रॉपर्टी है, इसके टाइप्स देख लिए, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका कूलाम होता है, और भी एक इसका यूनिट होता है, दूसरा यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, एक इसका यूनिट ये भी होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने समझा कि चार्ज क्या है, और अब हम देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब अगर हम प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस और माइनस, यदि हम प्लस प्लस को पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मींस इनकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। इसी तरह माइनस माइनस भी पास में लाएंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोला कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर हम प्लस और माइनस चार्ज पास पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट हैं जिन पे एक पे प्लस है एक पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। मीन्स इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज एडिटिव होता है। कैसा होता है, एडिटिव होता है। मीन्स हम चार्ज को हम एल्जेब्रिकली उसको जोड़ सकते हैं। सपोज करो एक कोई सरफेस है आर्बिट्ररी,
दिस इज एन आर्बिट्ररी सरफेस, ओके। इस पे चार्ज है, मान लिया यहाँ पे 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, यहाँ पे -4 कूलाम है, यहाँ पे 7 कूलाम है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो अगर कोई कहे कि इस पूरे बॉडी पे कितना चार्ज है या पूरे इस सरफेस पे कितना चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, 2 + 7 -4 + 3। देखा हमने, माइनस जैसे हम सीधा सीधा जोड़ घटाना करते हैं वैसे ही, है ना। तो मतलब इसको हम क्या हो गया, 7 2 9 3 12, और 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8। तो इस सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना कूलाम है, 8 कूलाम। मींस चार्ज एडिटिव भी होता है, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस तो ऑपरेटर है ना, होगा तो एडिशन ही उसका, ठीक है। मतलब इस तरह से आप भी कह सकते हो कि -4, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कैसा है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस ऐसी वैल्यू जिसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बेसिक माना है चार्जिंग के पीछे, है ना, बेसिक एंटिटी माना है इसको, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, फॉर चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 1.6, 8th 9th में भी पढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर है, सपोज करो कोई बॉडी है ना, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन दिए बाहर से, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो कितना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, तो इतना होगा, -1.6 × 10⁻⁹। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना होगा, 2 × -1.6 × 10⁻⁹। 3 देंगे, 4 देंगे, इसी तरह से बढ़ते जाओ। तो एक बार हम क्या दे रहे हैं, n चार्ज दे रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या n इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर n इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो जाएगा क्या, Ne, 1 2 3 4 डॉट, सीधा क्या आ गया, Ne। तो अब ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे n × -1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज। तो आप देख सकते हो कि चार्ज जो लास्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट पे आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, Q = Ne। तो यहां पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो ये चार्ज क्वांटाइज्ड है, मींस ये होना चाहिए, E होना चाहिए, ये क्वांटाइज्ड हो गया, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया टोटल चार्ज, ठीक है। तो जो यहां पे n है बेटा, जो हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, जो n है ना, एक सेकेंड, जो n है वो n क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी संख्या। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, 1/2 या 2/3, इस तरह से नहीं होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इस तरह से रेशनल नंबर्स में हम इसको क्वांटाइज्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या हो गया तुम्हारा बेटा, Q = Ne, ठीक है, जहां पे n आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E हो गया तुम्हारा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब एक बात बताओ, चार्ज अगर कहीं से जाएगा, किसी बॉडी से चार्ज जाएगा, तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया कि चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और ये चार्ज की क्वांटाइज की वैल्यू हो गई, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग कैसे करेंगे। तो चार्जिंग के मेनली 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है।
चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको हम कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। दो बॉडीज होंगी, कॉन्टैक्ट में होंगी। इसमें नो कॉन्टैक्ट, इसमें बॉडी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी, मतलब दूर रहेंगी, है ना। मान लिया हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे प्लस चार्ज है और वो चार्ज की जो मात्रा है वो Q है, ठीक है। अब इसको हम किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख देंगे, ऐसे कांटेक्ट में रख दिया, तो अब इन दोनों को जब इनको अलग करेंगे, है ना, ये न्यूट्रल बॉडी मतलब Q इक्वल टू 0 है इस पे, जब इनको कांटेक्ट में लाए, ये कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो इनके बीच में कंडक्शन होगा। कंडक्शन के कांटेक्ट के बाद हमारे पास जो चार्ज बचेगा वो इस बॉडी पे हो जाएगा Q/2 और इस बॉडी पर भी Q/2, आधा आधा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा चार्ज। और नेचर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सेम नेचर। सेम नेचर, कौन सा नेचर, ये प्लस था तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। सेम नेचर बट डिवाइड्स, ठीक। इसके बाद दूसरा जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, इसमें हम बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, जैसे इसमें कांटेक्ट में लाए थे, इसमें हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके पास में हम एक निगेटिव रॉड ले आए, ऐसी रॉड ले आए जिसमें कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितने इसमें प्लस होंगे उतने ही इसमें माइनस होंगे, है ना, तभी तो न्यूट्रल होगा, ठीक। अब क्योंकि हम निगेटिवली चार्ज इसके पास रॉड लाए हैं तो होगा क्या कि जो इसके प्लस चार्ज हैं, सेकेंड केस में होगा क्या, जो इसके प्लस चार्ज हैं वो किस तरफ आ जाएंगे, रॉड की वजह से लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे, और जो माइनस वाला है वो किधर तरफ शिफ्ट होगा, ड्यू टू रिपल्शन। मैंने बताया सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस वाला इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि प्लस वाला इधर अट्रैक्ट कर लिया, अब हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने पे क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे, जितना भी ये नेगेटिव चार्ज है वो किसमें चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। अब इसके पास, अब हम रॉड हटा लेंगे, अब इसके पास कौन सा चार्ज बचा, हमने यहां से अब ये रॉड हटा ली, ठीक है। अब इसकी ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। यही सेम प्रोसेस हमें अगर करना है, किसी को बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे कौन सी रॉड लाएंगे, पॉजिटिव रॉड लाएंगे, निगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव उधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव को हम ग्राउंड कर देंगे, बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर भी देख सकते हो। इसी तरह एक और तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रगड़ के, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ना है, आपस में रब करना है, तब वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको बैलून एंड हेयर का, बैलून एंड हेयर का एग्जांपल बताया था, है ना, एंड कॉम्ब एंड पीस ऑफ पेपर्स का एग्जांपल बताया था, है ना। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। इसमें चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मली इंड्यूस होकर वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए आपके चार्जिंग के मेथड्स, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जब हम इनको पास में ला रहे थे तो या तो उनमें अट्रैक्शन हो रही थी या तो उनमें रिपल्शन हो रही थी। अब वो डिपेंड कर रहा था नेचर पे कि अगर हम सेम चार्जेस पास पास में ला रहे थे तो वो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, अगर हम अपोजिट चार्जेस ला रहे थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन में मोशन इन्वॉल्व होगा, और मोशन तभी होता है जब फोर्स होता है। मोशन तो तभी होगा ना जब कहीं फोर्स इन्वॉल्व होगा। तो फोर्स को डिफाइन कर, इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे ऑगस्ट कूलाम। तो कूलाम ने अपना लॉ दिया था इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए। इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो आइए देखते हैं कूलॉम लॉ। तो अभी तक हमने देखा था, अब हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ में क्या करेंगे। तो हम 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज हैं ये। पॉइंट चार्ज मतलब इनका खुद का कोई फील्ड नहीं होगा, ठीक है। फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी बाद में पढ़ाएंगे। दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2। अब अगर ये प्लस होंगे
तो ये एक दूसरे को अगर पास में इनको लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, रिपेल करेंगे इसका मतलब ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। वही अगर 2 पॉइंट चार्ज हम लाएं जो कि एक प्लस हो और दूसरा कैसा हो, माइनस, तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे पर ये कुछ इस तरह से फोर्स लगाएंगे और इनके बीच का सेपरेशन कम होना शुरू होगा। तो फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा, मोशन की वजह से इनके बीच में जो फोर्स इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम फोर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम कोई इनमें से दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, अब इनके सपोज इनका जो नेचर है वो दोनों का प्लस है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 का इधर फोर्स लगाएगा, और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो दोनों की कैसी होगी, बराबर होगी, लेकिन दिशा कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। फोर्स कैसा होगा बेटा, फोर्स होगा इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये अपोजिट का मतलब ये है कि यहां पर देख लो, यहां पे रिपल्सन था तब भी ये दोनों फोर्स कैसे थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। अगर दो सेम चार्ज है तब भी फोर्स की जो दिशा है वो कैसी है, अपोजिट है एक दूसरे से, जब इनकी वैल्यू बराबर है। ठीक है तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू जो है अपोजिट होगी, सॉरी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाएंगे, कूलाम ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 will be, ये जो फोर्स होगा विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट होगा, और जो इनके बीच की दूरी होगी, जो इनके बीच की दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसके इनवर्स स्क्वायर होगा। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्लास 11th में आपने जब ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तब ये मिला होगा। बताया कि अगर चार्जेस को आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो ये फोर्स जो होगा वो उनके प्रोपोर्शनेट में बढ़ता जाएगा। तो कूलाम ने बोला कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इनके मात्रा के गुणनफल के मात्रा के प्रोडक्ट के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनके बीच की दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग दीज टू, ऑन कंबाइनिंग अबव, हमें क्या मिलेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर हम Q1 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, Q2 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 दोनों मल्टीप्लाई है ना, भले वो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो। इसी तरह से अगर हम Q1 घटाएंगे तो भी फोर्स घट जाएगा, Q2 घटाएंगे तब भी फोर्स घट जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा है कि अगर R बढ़ेगी, क्योंकि ये इनवर्सली है, इनवर्स रिलेशन है, अगर R बढ़ेगी, यदि R बढ़ेगी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो फोर्स कैसा होगा, कम हो जाएगा। अगर R घटेगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये रिजल्ट है इसका। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस प्रोपोर्शनेट जो साइन है इसको हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनेट साइन हटाने के बाद हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस कांस्टेंट को इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस हियर, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू है, एक ये वैल्यू आती है अब जब हम प्रोपोर्शनेट कोई साइन हटाते हैं, ठीक। और ये सारा कुछ कैलकुलेट किसमें हो रहा है, एयर या वैक्यूम में। तो अगर दो चार्जेस इस तरह से रखे होंगे तो वो एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी बदल जाएगी जब ये फ्री स्पेस बदल जाएगा। मान लिया किसी मीडियम में रख दिया हमने चार्जेस को उठा के, तो उसका भी तो असर पड़ेगा मीडियम का, है ना। तो उसमें उस केस में ये परमिटिविटी उस मीडियम की कही जाएगी। यहां पर हम इसको किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्री स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो एक बात देखो आप कि जो ये फोर्स लग रहा है, नए पेज में दिखाते हैं ना? जो ये फोर्स लग रहा है ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली, R है, ठीक है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, सपोज F21, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा F12, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अगर हम इसको किसी एक स्पेस में लेंगे, इस स्पेस में लेंगे एक्स वाई और जेड में, ठीक है, तो जो इनकी पोजीशंस वेक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो अलग होंगे। मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। वो क्या होगा, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है, जो हम वेक्टर एनालिसिस में पहले भी पढ़े होंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें इस फॉर्मूले का, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या F12 हो या F21 हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, F12 या F21 इनका जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको हम वेक्टर में लिखेंगे, देख रहे हो ना, F12 इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है, और दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनको जो इक्वेट करेंगे वो हो जाएगा F12 इक्वल टू F21। अब अगर हम F12 ही देख लें लिख के वेक्टर फॉर्म में, तो F12 हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैप। ये R कैप क्या बता रहा है, ये जो R कैप है यहाँ पे, ये इसकी दिशा बता रहा है इस फोर्स की, ठीक है। अब वो किसी भी एक्सिस में हो सकता है, एक्स एक्सिस में होगा तो आई, एक्स एक्सिस में होगा तो आई कैप हो जाएगा, वाई में होगा तो जे कैप हो जाएगा, जेड में होगा तो के कैप हो जाएगा। अब हमें पता है कोई किसी ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मॉड R। तो ये फॉर्मूला जो है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये अब क्या हो जाएगा, इस इधर देख लेते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो R12 क्यूब है, बच्चे कहेंगे ये क्यूब कहां से आ गया सर, ये एक्चुअली में इनका जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, मॉड है, ये जो मॉड मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी तरह से जैसे F12 है, F21 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे अगर F21 निकालेंगे तो बस माइनस आ जाएगा, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, बट दिशा जो है वो माइनस की वजह से दोनों की कैसी होगी, अपोजिट होगी। रिपल्सिव के केस में ऐसे,
और अट्रैक्शन के केस में ऐसे, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म देखने के बाद, फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये चार्ज अभी तक हमने किस में कंसीडर किए थे। हमने चार्ज को कंसीडर किया था फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम में। अब सोचो ये यही चार्ज अगर उठाकर किसी मीडियम में रख दिए जाए, सपोज कोई मीडियम है, ठीक है, सपोज करो वाटर ही है, उसका के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वाटर का, 81। अब हमने चार्जेस को उठाकर वाटर में रख दिया तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, वाटर का क्या असर पड़ेगा फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, है ना, चार्जेस के बीच में जो फोर्स है। तो इसके लिए क्या है कि फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होगा एफ ऑफ मीडियम, इसको मीडियम मान लो, तो एफ इन एयर अपॉन के। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा फोर्स कितना डिक्रीज हो गया है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे चार्जेस के बीच में, तो फोर्स जो है वो एयर के कंपैरिजन में कैसा रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं, हमें मिला था F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। अब देखना इसमें एक चीज पूछता है, ये हमको पता है, हमने बचपन में पढ़ी थी, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर पे +1, इधर पे +2, इधर पे +3, ये प्लस स्केल है और ये कैसा माइनस स्केल है, ठीक है। तो अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसा आएगा, -Q1 इंटू Q2, ठीक। यही चीज अगर हम इसके साथ करें कि प्लस ना लो, -Q1 ले लो और -Q2 ले लो, और अगर हम यही चार्ज हमने कैसे लिए थे, यहाँ पे एक प्लस लिया था और एक माइनस लिया था, अगर यही चार्ज हम दोनों माइनस माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, Q1 इंटू Q2 F इक्वल टू, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन में आप देख रहे हो कि फोर्स कैसा है, निगेटिव, और रिपल्शन के केस में फोर्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर प्लस प्लस भी कर लोगे तब भी प्लस ही आएगा, है ना। तो फोर्स रिपल्शन के केस में कैसा है, रिपल्शन के केस में फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, और अट्रैक्शन के केस में फोर्स कैसा है, फोर्स इज निगेटिव, ठीक। अब अगर तुमसे कहा जाए कि क्वेश्चन पूछेगा Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, समझना, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, तो ये स्केल तो हमें पता ही है, +1 and +2 डॉट डॉट, ये कह दिया तो कह रहा है कि फोर्स आइडेंटिफाई करो, फोर्स को आइडेंटिफाई करो कि ये फोर्स कैसा है, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा। तो अब देखो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब ये इधर होंगे, फोर्स इधर स्केल पे होगा, और फोर्स कैसा होगा, निगेटिव। Q1 इंटू Q2 जब लेस देन 0 है मतलब फोर्स हो गया निगेटिव, और निगेटिव फोर्स किसके केस में होता है बेटा, अट्रैक्शन। मतलब ये दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। चार्जेस का जो नेचर है वो कैसे हैं, अपोजिट चार्ज है। यही अगर सवाल उल्टा कर दो, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको तुम लोग करके दिखाओ, इसमें क्या होगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी हमने एक मीडियम के लिए डिस्कस किया था, ये कि एफ किसी भी मीडियम में जो होगा वो एयर से कम ही होगा, है ना। तो इस केस में अगर हम एयर का फॉर्मूला लिखें तो एयर का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू, नहीं नए पेज में ही कर लेते हैं, हमने उधर पीछे फॉर्मूला लिखा था एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू
एफ इन एयर और वैक्यूम अपॉन के। अब एयर और वैक्यूम के लिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको वहां रखेंगे तो हमें मिलेगा फॉर एनी मीडियम 1/4πε0 ये वाला के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट करके लिख देंगे एफ एम इक्वल टू 1/4πε, क्योंकि अब मीडियम इन्वॉल्व हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट के। ये हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, ये हो गई परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम जिसमें वो चार्ज उठा के रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि कोई कुछ चार्ज है, ठीक है, वो 3D स्पेस में रखे हैं Q1, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, है ना, और ये Q4 हो गया माना। ठीक है, तो ये सारे चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन लगाए और चाहे वो रिपल्शन लगाए, लेकिन फोर्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रिपल्शन के लिए, किसी एक को लेंगे हम यहां से, जैसे इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, इसकी दूरी क्या है R3 है, इनकी आपस में दूरी क्या है, इसकी दूरी मान लिया R12 है, इसकी इससे दूरी क्या है R13 है, Q1 की Q4 से दूरी क्या है R14 है। ठीक है, इस तरह से मानते हैं, किसी एक को हम कंसीडर करेंगे कि वो उस एक की वजह से सब पे फोर्स कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या कि फोर्स जो हो जाएगा, टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ये तो सब में ही होगा। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, प्लस इसी तरह से Q1 इंटू Q4 अपॉन R14 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मतलब हम एक की वजह से सिर्फ एक Q1 के ऊपर, Q1 को कंसीडर करके हम बाकी पर फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मींस फोर्स डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही बात कुछ इस तरह से हो कि दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल हो, सपोज करो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, ठीक है, और इनके बीच में कुछ एंगल हो, दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मान लिया कोई एंगल है थीटा है। ठीक है, तो ये कैसे ऐड होंगे, ये वैसे ऐड होंगे जो हमने क्लास 11, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, वेक्टर सम मेथड। तो हम वेक्टर सम में क्या करते थे, R इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, जो नेट फोर्स होगा, जो इस तरह से अगर कभी मिलेगा तो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जो भी एंगल आपको दिया होगा उस एंगल को आप रखोगे और दो चार्जेस के बीच में आप क्या निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कूलॉम लॉ और चार्ज और कूलॉम लॉ एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है कूलॉम लॉ के अंतर्गत, है ना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल अपन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, कंसीडर टू अपोजिट चार्जेस विद द सेम मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सच दैट द फोर्स ऑफ F न्यूटन एक्ट्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। अच्छा, मतलब दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स कितना है, F है, और दोनों अपोजिट हैं और दोनों रखे भी हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इसके बाद कह रहा है, इफ 60% ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर, डिटरमाइन हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इन दिस केस।
ये है प्रॉब्लम कि 60% चार्ज क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये दो चार्ज है, ये Q और ये Q, कह रहा है ना सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, Q हो गया, अपोजिट है तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F न्यूटन है। अब ये कह रहा है कि इससे 60% निकाल के इसको दे दिया। अच्छा, इससे 60% निकाला और हमने इसको 60% दे दिया। अब पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, नाउ न्यू फोर्स पूछ रहा है, यही तो है। ठीक, अब एक चीज, अगर हम इससे पहले अभी फोर्स देखें, इस कंडीशन में अगर फोर्स देखें तो क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 Q है, तो अपना जो फोर्स आ गया वो क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम दिमाग में रख लेते हैं कि हमें ये आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, 60% निकाला है। 60% मतलब अगर हम 60 को परसेंट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 60/100 3/5। मतलब एक पार्ट से हमने 3/पार्ट हटा दिया है। तो Q से अगर हम 3/5 माइनस कर देंगे पहले चार्ज पे, ठीक है, इस पे देखेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश मान लेते हैं, तो Q माइनस 3Q/5 चार्ज हमने हटा दिया है, तो कितना बचेगा, 5Q माइनस 3Q/5 क्या हो गया, 2Q/5। ये तो इससे निकल गया। अब निकल के ये गया किस पे, इस पे, तो इस पे गया तो मतलब इस पे प्लस होगा, तो दूसरे पे जो होगा वो Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q प्लस 3Q/5, क्योंकि इससे 3Q/5, इससे 3Q/5 निकला, इस पे चला गया, तो इस पे ज्यादा हो गया, इस पे कम हो गया, तो कम हुआ तो इस पे माइनस कर दिया, इस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 538Q/5। ये एलसीएम तो ले ही लोगे, है ना। दूरी कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। ठीक है, हमें ये मिल गया पहला। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें नए चार्जेस की वैल्यू क्या मिल गई, एक तो ये मिल गया और एक क्या मिल गया, ये। तो पहला चार्ज हमारा अब जो ट्रांसफर होने के बाद जो चार्ज आया वो कितना आया, ये Q1 डैश और ये Q2 डैश, और बीच की दूरी कोई इनकी बदली नहीं है, हाँ फोर्स बदला होगा। अब Q1 डैश कितना है बेटा, Q1 डैश है 2Q/5 एंड 8Q/5। ये हो गया 2Q/5 और ये हो गया 8Q/5। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, 1/4πε0। Q1 कितना, 2Q/5, Q2 कितना, 8Q/5 इंटू R स्क्वायर, क्योंकि R तो बदला नहीं है। तो हम इनके बीच में फोर्स निकालेंगे अब, तो फोर्स हो जाएगा F डैश, नया फोर्स डैश 4πε0 Q की जगह 2Q/5 Q1, ये Q2 और इंटू 1/R स्क्वायर। ठीक है, या F डैश इक्वल टू आ जाएगा 8×2 = 16/5 5 × 25 1/4πε0 Q स्क्वायर/R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो था, ये जो है ना, ये किसके बराबर है बेटा, देखो ये किसके बराबर है, F के बराबर, पुराने फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, पुराने फोर्स के। सो F डैश हो जाएगा 16/25 इंटू F। तो फोर्स पर ये असर आपका पड़ेगा। ठीक है, फोर्स 16/25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए देता हूं, आपके होमवर्क करना और इसका आंसर फाइंड करना कि 3 चार्जेस हैं, उनको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रख रखा है जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है।
तो तुम्हें निकालना है कि चार्ज Q1 पर कितना रहेगा। तो मैं इसका फिगर तुम्हें दे रहा हूं। ये Q1 है और ये Q2 है एंड ये Q3 है, ठीक है। और ये जो साइड है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो आपको जो फोर्स निकालना है इस Q1 पर फाइंड करना है कि इस Q1 पे फोर्स क्या होगा, ठीक है। और फोर्स फाइंड करके कमेंट में दीजिए। इसके बाद आज हमने जो पढ़ा, ठीक है, कूलाम लॉ के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, और इसके साथ अभी हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे एजुकेशन जो हमारा इनिशिएटिव है एजू सरकम, आप उसको ढेर सारा प्यार दें।